गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल भाई व्लॉग्स। और सबसे पहले बधाइयाँ बधाइयाँ और ढेर सारी बधाइयाँ आप सबको इंडिया के ऐतिहासिक T20 वर्ल्ड कप जीत के अवसर पर। और सही माने में देखा जाए तो कल का वर्ल्ड कप हर तरीके से रोमांचकारी था और आप समझ लो नेल बाइटिंग फिनिश थी। और लेकिन इस वर्ल्ड कप को हासिल किया टीम इंडिया के कलेक्टिव एफर्ट्स ने। मेन इन ब्लू डिड नॉट बकल अंडर स्ट्रेस और कलेक्टिव टीम एफर्ट बाय द बॉलर्स, बैट्समैन एंड द फील्डर्स won the World Cup for us yesterday. It was a really fantastic match. मतलब आप समझ लीजिए कि मैंने ऐसा फाइनल मैच आज तक नहीं देखा है। और आप समझ लीजिए वर्ल्ड कप का जो ये फाइनल मैच था, जो उसके पल थे वो वेंटिलेटर मशीन की तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहे थे। कभी लगता था कि पड़ना इस तरफ भारी है, कभी लगता था कि पड़ना उस तरफ भारी है। और वर्ल्ड कप भी थाली का बैंगन की तरह ही था। मतलब कभी इस तरफ लगता कि इस तरफ आने वाला है, कभी लगता उस तरफ जाने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं, आपने वर्ल्ड कप आपने सबने मैच देखा ही होगा, पूरी तरह से देखा होगा। रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बिल्कुल सही फैसला लिया बैटिंग फर्स्ट लेने का, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल में या किसी भी मतलब टूर्नामेंट के फाइनल में जो मैच होता है बहुत स्ट्रेसफुल होता है फॉर द टीम दैट इज़ बैटिंग सेकंड, क्योंकि उनके ऊपर टारगेट लक्ष्य तक पहुंचने का प्रेशर दबाव बनता है। और खुदा ना खास्ता अगर उनके विकेट गिरने शुरू हो जाए तो उनके ऊपर दबाव और बढ़ता है। तो एक बहुत सही फैसला था रोहित शर्मा का बैटिंग लेने के लिए, फर्स्ट बैटिंग लेने के लिए। और इंडिया ने बैटिंग भी बहुत धुएंधार बैटिंग शुरू कर दी। कोहली ने मतलब बहुत फर्स्ट ओवर में ही उन्होंने मतलब बाउंड्रीज की गुहार लगा दी वहाँ पे। लेकिन इंडिया विकेट्स बहुत लगातार इंटरवल्स में इंडिया के विकेट्स गिरते गए। लेकिन फर्स्ट थिंग इन दिस थिंग इज, जो कल के मैच में जो फर्स्ट मोमेंट था जिसने हमारी जीत की नींव रखी, और वो थी विराट कोहली की बल्लेबाजी और अक्षर पटेल की बल्लेबाजी। इन दोनों की बल्लेबाजी ने एक अच्छा स्कोर दिया। मैं कहूँगा कि ये फाइटिंग स्कोर था। अच्छा स्कोर मतलब अगर आप समझ लो, अगर जीतने वाला स्कोर होता 200 के पार, जीतने वाला स्कोर होता 200 के पार, जिस तरह की पिच थी, जिस तरह का आउटफील्ड था, जीतने वाला स्कोर होता 200 के पार। वो तो 100% इंडिया जीत जाती अगर 200 के ऊपर का लक्ष्य रखती तो। उसके अंदर कोई डबल डाउट नहीं था मुझे। लेकिन we were able to put a target of only 177 on the scoreboard, which was by some standards a fighting total. So thanks to Virat Kohli and Akshar Patel for the wonderful score on the scoreboard. Then came India's bowling. इंडिया ने बहुत अच्छी शुरुआत की बॉलिंग में। साउथ अफ्रीका के 2-3 विकेट बहुत क्विक सक्सेशन में चले गए। तो हमने लगा है यार दिस इज़ वन साइडेड मैच, बस हम जीत गए, अभी मतलब हमारे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम सब एक चीज़ भूल गए कि साउथ अफ्रीका की जो धुएंधार बल्लेबाज, जो मतलब चोटी के बल्लेबाज, स्टैंडिंग करने वाले बल्लेबाज, उनकी बैटिंग अभी बाकी थी। और जो नेक्स्ट 3 खिलाड़ी थे वो सबसे खतरनाक साबित हुए हमारे लिए, जिन्होंने एंड मोमेंट तक ये सस्पेंस बनाए रखा कि यार
बस इंडिया हमारे पास से वर्ल्ड कप नहीं आएगा। अर्शदीप सिंह ने बहुत क्रूशल विकेट लिया और वो था मार्कम का। फिर आए स्टब्स और स्टब्स ने तो बाउंड्री ऐसे धुआंधार बाउंड्री मारी और एकदम केयरलेस बैटिंग की, और उसी केयरलेस बैटिंग की वजह से वो बोल्ड आउट हो गए बाय पटेल। बट देन हमारी तकलीफें यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। नेक्स्ट क्लासन आए, मिलर भी आए, और ये भी दोनों चोटी के खतरनाक बैट्समैन जो गेम को पलटने की क्षमता रखते हैं, और वो तो आपने कल के मैच में देख भी लिया। 15वें ओवर में नॉट ओनली मी, हम सबको अक्षर पटेल वाज बॉलिंग टू क्लासन, और हम सबको उस ओवर में ऐसा लगा कि बस भाई इंडिया मैच हार चुकी है। नाउ हमारे सारे हौसले पस्त हो गए। हम बिल्कुल एकदम एक सन्नाटा सा छा गया था इंडियन कैंप में। अगर आप इंडियन फैंस को देखें, एक सन्नाटा छा गया, क्योंकि उन्होंने सोचा यार अब तो बस लुटिया डूब गई हमारी, हम कुछ नहीं कर सकते इसका। 24 रन्स, क्रूशियल रन्स उस ओवर में क्लासन ने मारे, लगातार 6 और 4, 6 और 4, मतलब समझ लो कि दिमाग का जो फ्यूज था बिल्कुल आउट हो गया। हमने सोचा यार इतनी दूर आके, पिछली बार भी 50 ओवर्स के फॉर्मेट में हमने एक मैच नहीं हारे, लेकिन फाइनल में आके हम हार गए, और वो भी अपनी होम पिच पे, और 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप हाथ से चले गया। तो यार ये भी हम इतना अच्छा कैंपेन करके आए, लेकिन इतने अच्छे कैंपेन के बाद भी ये फाइनल में हमें लगा कि टीम इंडिया अभी बिल्कुल स्ट्रेसफुल पोजीशन में, और उनके बैट्समैन ने वो दबाव हमारे ऊपर बनाया, क्लासन ने और मिलर ने, उन्होंने जो साझेदारी की, उन्होंने ऐसा दबाव बना दिया टीम इंडिया पे कि मानो यार बस हम तुम्हारा सफाया करने वाले हैं, हम तुम्हारी धुलाई करने वाले हैं, आप हमको नहीं रोक सकते, हम वर्ल्ड कप उठा ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे सराहना करनी पड़ेगी टीम इंडिया के सहनशीलता की, सराहना करनी पड़ेगी टीम इंडिया के एफर्ट्स की, और सराहना करनी पड़ेगी नॉट ओनली टीम इंडिया के बॉलर्स हार्दिक पांड्या और बुमराह और अर्शदीप सिंह, बट ऑल्सो फील्डर्स जो बहुत ही क्लासिक कैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने। दैट वाज अ फंटास्टिक मास्टरपीस। ठीक है, जब लेकिन मतलब जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो था क्लासन का डिसमिसल बाय हार्दिक पांड्या। ठीक है, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। एक उस पॉइंट में मतलब हम तो यही सोच रहे थे कि हमारी लुटिया डूब गई, लेकिन द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच था जब क्लासन का डिसमिसल किया पांड्या ने। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। तो उसके इमीडिएट बाद मिलर ने तो अपनी तरफ से सिक्सर की बाउंड्री मार दी थी, और इट वाज अ वेरी बिग रन अप गैप फॉर सूर्य कुमार यादव, बट इट वाज अ वेरी फंटास्टिक, ऐतिहासिक, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड कप का बेस्ट कैच वही था, एट अ वेरी क्रूशियल मोमेंट, वेरी क्रूशियल जंक्चर, जिसने मिलर को डिसमिस करा दिया। साउथ अफ्रीका की जो मिडल ऑर्डर की जो धुएंधार बल्लेबाजी थी कोलैप्स हो गई। बाकी बचे थे टेल एंडर, जिनका सफाया टीम इंडिया ने कर दिया, बट इट वाज टीम इंडियाज नर्व्स ऑफ स्टील, टीम इंडियाज पेशेंस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड ऑफ द कैप्टन रोहित शर्मा दैट टर्न द टाइड। क्लासन ने जब वो 24 रन्स उस अरक्स पटेल के
ओवर में मारे थे, तब दे वर स्टैंडिंग एट 30 balls एंड 30 runs। दे हैड नथिंग टू लूज और उनके पास 2 स्टैंडिंग बल्लेबाज अभी भी बाकी थे, लेकिन वंडरफुल बोलिंग बाय पंड्या एंड बुमराह, नॉट टू मेंशन अर्शदीप। इट वाज रियली फंटास्टिक एफर्ट बाय द बॉलर्स। और ये 2 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद कोई डाउट नहीं बचा कि वर्ल्ड कप हमारे हाथ में आने वाला है। इट वॉज अ रियली फंटास्टिक विन एंड ऐतिहासिक विन। 17 साल के लंबे इंतज़ार के बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया मतलब वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज हुआ था T20 का, उसे जीतने वाला इंडिया था और वो भी नेल बाइटिंग फिनिश थी पाकिस्तान के साथ। अगर आपको याद होगा तो जो लास्ट बैट्समैन था पाकिस्तान का, उसने तो बाउंड्री ऑलमोस्ट मार दी थी पीछे की तरफ, लेकिन एक बहुत वंडरफुल कैच वहाँ पे पकड़ा गया, जिसकी वजह से टीम इंडिया वन द फर्स्ट वर्ल्ड कप एंड दैट वाज अंडर द कैप्टनशिप ऑफ अगेन नन अदर देन धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जिन्होंने 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप का फॉर्मेट इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जीता और T20 ओवर फॉर्मेट का गेम फर्स्ट वर्ल्ड कप भी धोनी ने टीम इंडिया ने धोनी के अंदर जीता। बट आफ्टर दैट 17 साल के बाद कल इंडिया ने फिर इतिहास रचा। कंबाइंड ब्यूटीफुल टीम एफर्ट एंड कंबाइंड पेशेंस ऑफ ऑल द प्लेयर्स, तालमेल सबका एकदम ब्यूटीफुल था और सब ने इक्वल कोशिश की, किसी ने हिम्मत नहीं हारी। सबसे बड़ी बात, देयर टीम इंडिया इवन आफ्टर दैट वन बैड 15th ओवर डिड नॉट टेक द स्ट्रेस टू द हेड, बिकॉज अगर वो स्ट्रेस ले लेते तो वो और मिस्टेक्स कमिट करते, जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप हार सकते थे। लेकिन उन्होंने वो स्ट्रेस लिया नहीं, उन्होंने दिमाग को बिल्कुल शांत रखा, मस्तक को बिल्कुल शांत रखा और एक बढ़िया परफॉर्मेंस की, जिसकी वजह से पूरी गेम पलट गई इंडिया की तरफ। और ऑफ कोर्स लास्ट ओवर में देयर वाज नो डाउट, बिकॉज टेल एंडर्स वी कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू हिट द बाउंड्रीज, they are not batsmen, they are just normal all-rounders or just bowlers. Okay, so we can't expect them to win the cup for the opposite team. But a wonderful match yesterday, बहुत मज़ा आया। और मतलब मैं इतना एक सेंटिमेंटल आदमी नहीं हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट आंसू भी निकल आए थे, बिकॉज आई वाज रियली हैप्पी मोमेंट फॉर पूरे भारतवर्ष के लिए। बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, एक खुशहाल मोमेंट था। पटाखों की आवाज़ तो लास्ट अभी 4 बॉल बॉल करने बाकी थे, लेकिन पटाखों की आवाज़ तो वैसे ही शुरू हो गई थी हमारे मोहल्ले में, तो वहीं से पता चल गया यस देयर इज़ नो डाउट नाउ दैट इंडिया विल लिफ्ट दिस वर्ल्ड कप। वेरी ब्यूटीफुल मैच। और वंस अगेन गाइस, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ समूह भारतवर्ष को और मेन इन ब्लू, आवर वेरी ओन वॉरियर्स मेन इन ब्लू को, एंड थैंक द मेन इन ब्लू वेरी मच कि उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ने हमें वर्ल्ड के टॉप पे बिठा दिया एंड उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उनको वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ टीम क्यों कहा जाता है। Lot of young players, lot of new faces were there, but at the same time a very beautiful team and it was really fantastic. इसके अलावा मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। तो एक बार फिर से समूह भारतवर्ष को वर्ल्ड T20 चैम्पियनशिप जीतने के अवसर पर हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और ऊपर वाले ने भी 150 करोड़ भारतीयों की दुआ सुन ली,
उनकी दुआ कबूल की और हमें प्रसाद के रूप में वर्ल्ड कप दिया। लेकिन फिर से ये वर्ल्ड कप हमने जीता कलेक्टिव एफर्ट ऑफ टीम इंडिया की वजह से। तो बताइए टीम इंडिया, शुभकामनाएं, ऐसे ही खेलते रहिए। लेकिन हाँ, लास्ट का जो 2 अनाउंसमेंट हुए, जैसे रोहित शर्मा ने अनाउंस किया और विराट कोहली ने अनाउंस किया कि अब वो T20 फॉर्मेट से रिटायर होंगे, सो दैट वाज अ बिट इमोशनल, बट आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर करियर इन द 50 फॉर्मेट ओवर। टेस्ट के फॉर्मेट के लिए मैं भी उनको बधाइयाँ देता हूँ और आशा रखता हूँ कि ये दो खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते रहेंगे। किंग कोहली, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैट्समैन एंड वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड टुडे। सो ऑफ कोर्स हर खिलाड़ी का एक टाइम होता है, मतलब एक टाइम आता है कि व्हेन ही फील्स यस यार नाउ लाइफ शुड मूव ऑन। जैसे कल विराट कोहली ने कहा, हाँ लाइफ शुड मूव ऑन, देयर आर प्लेयर्स और भी यंग प्लेयर्स हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं जो इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं, तो उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। एंड रिस्पेक्ट किंग कोहलीज डिसीजन बिकॉज he wants youngsters to come forward and don the mantle. Yes, that is the sportsmanship, and that was I can say a very emotional moment for us, but at the same time we can say it was a very mature call by King Kohli to give the youngsters a chance to don the mantle and take the responsibility of further victories for इंडिया। तो गाइस वंस अगेन बधाइयाँ, शुभकामनाएं, एंजॉय द वर्ल्ड कप, वी आर द चैंपियंस, वी आर ऑन टॉप। जय भारत माँ, जय भारत माँ की जय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, टीम इंडिया की जय, टीम इंडिया की जय, हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा, हिप हिप हुर्रा। टेक केयर गाइस, गुड नाइट एंड